फ्रेंड्स, आप यूट्यूब चैनल आर केमिस्ट्री क्लासेज रंजीत सर पर हमारा वीडियोज देख रहे हैं। यहाँ केमिस्ट्री सीखने एवं समझने का अच्छा मौका मिलेगा। आर केमिस्ट्री क्लासेज रंजीत सर पर टॉपिक क्लियरेंस के साथ साथ एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होगा और उनके सॉल्यूशन भी होंगे। आर केमिस्ट्री क्लासेज रंजीत सर पर पढ़ने का एक अच्छा माध्यम है जहां आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज देख सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, हम सभी ने एल्डिहाइड और कीटोन का केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, जिसमें पिछले क्लास में हम सभी ने पढ़ा क्या, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, मतलब रिडक्शन ऑफ कार्बन ऑयल कंपाउंड। तो रिडक्शन ऑफ कार्बन ऑयल कंपाउंड हम बताए थे दो तरीके से होता है। एक में बताया क्या कि अल्कोहल का प्रिपरेशन होता है, जिसमें रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन, निकल, प्लैटिनम और पलाडियम जैसे काम करते हैं। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोराहाइड्राइड जैसे काम करते हैं। लेकिन आज का लेक्चर जो है वो एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूज करके एल्केन का फॉर्मेशन करेंगे, जिसमें रिड्यूसिंग एजेंट आपको जिंक अमलगम, हाइड्रोजन और लाल फास्फोरस के रूप में मिलेगी। और इसमें आपको मैंने बताया था कि दो गो नेमिंग रिएक्शन आवेगा। एक आवेगा क्लीमेंसन रिएक्शन और दूसरा आवेगा वुल्फ किस्नर रिएक्शन। तो यहाँ पर ध्यान देना है। अभी जो हम बताने वाले हैं, तो बताने के पहले मैं एक बात बता दूं कि आई एम रंजीत कुमार और आप देख रहे हैं एक अच्छा सा यूट्यूब चैनल आर केमिस्ट्री क्लासेज रंजीत सर पे। तो ध्यान देना, अभी जो हम बता रहे हैं यहाँ पर क्या कि पार्ट 2 में मैं बताया था कल रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन का जब रिडक्शन करवाए थे तो कल तो फर्स्ट स्टेप में मैंने किया था, तो उसमें मिला था अल्कोहल का प्रिपरेशन। और आज जो करने वाले हैं ना, वो होता है प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, मतलब एल्केन का निर्माण होती है। किस चीज का निर्माण होता है? एल्केन का। तो यहाँ पर अब हम पहले जान लेते हैं कि नेमिंग रिएक्शन कौन कौन आने वाला है और किस तरह का रिएक्शन मिलेगा, ये पहले हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना, पहले तो बात आती है क्या कि हम यहाँ पर ले रहे हैं कार्बन ऑयल कंपाउंड, ठीक है। अब इस कार्बन ऑयल कंपाउंड को हम ध्यान देना, जैसे हम कल किए क्या कि कार्बन ऑयल कंपाउंड से हम अल्कोहल बनाए, तो उसमें रिड्यूसिंग एजेंट जो था निकेल, प्लैटिनम और पलाडियम जैसा कार्य कर रहा था। सेकंड में लिए थे तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या तो सोडियम बोराहाइड्राइड जैसे कार्य कर रहा था। और यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन को जब रिडक्शन करवाते हैं तो सबसे पहला होती है क्या कि जिंक अमलगम। जिंक अमलगम का मतलब होता है कि जिंक और पारा साथ में होती है। जब जिंक और पारा को एसिडिक नेचर में, एसिडिक माध्यम में, ध्यान देना, HCl के उपस्थिति में अभिक्रिया करा देते हैं, तब हमको बन जाता है, ध्यान देना है, यही है RH, मतलब एल्केन का फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं एल्केन, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर हम देख के बनाकर दिखाऊंगा। अब यहाँ पर ध्यान देना, जब इस तरह के रिएक्शन हो तब इस तरह के रिएक्शन को कहा जाता है क्लीमेंसन रिडक्शन। हिंदी में कल लिख के मैंने आपको बताया था। यहाँ पर ध्यान देना, दूसरा है क्या कि जब, ध्यान देना, हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन देखिए 2 क्लास पहले मैंने पढ़ा था अमोनिया और अमोनिया के व्युत्पन्न, मतलब अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव में। तो हाइड्रोजन आया था। हाइड्रोजन को जब बेसिक मीडियम में KOH के साथ करते हैं, यही है बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में KOH के साथ हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं। क्या कराना है? हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं, तब हमको जो प्राप्त होती है एल्केन ही प्राप्त होती है। और इस रिएक्शन को भी वुल्फ किस्नर रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। वुल्फ किस्नर
रिडक्शन। ठीक है। थर्ड में है क्या कि इसको रेड फास्फोरस की उपस्थिति साथ कर दो, रेड फास्फोरस के साथ और हाइड्रोजन आयोडाइड की उपस्थिति में, तब भी ये एल्केन बना लेती है। तो इसमें ध्यान देना आपको, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और ये दोनों को हम 2 क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के क्लास में जो हम चर्चा करने वाले हैं वो है क्लीमेंसन रिडक्शन। तो यहाँ पर ध्यान देना, इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे और आप थोड़ा सा ध्यान देना इस बात पे, ध्यान देना इसमें देखना किस तरह का क्वेश्चन आती है, बोर्ड मॉडल में किस तरह का क्वेश्चन मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि दोनों एक ही तरह का है, लेकिन बात ये है दोनों एक ही तरह का है और रिड्यूस करके एक ही तरह के प्रोडक्ट भी दे रही है। लेकिन थोड़ा सा बात इसमें आती है क्या कि इसमें रिड्यूसिंग एजेंट जिंक अमलगम है, जबकि इसमें रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर ध्यान देना है, इसको जल्दी जल्दी आप स्क्रीनशॉट करो और उसके बाद देखो बारी बारी से हम देखते हैं। चलो अब यहाँ पर हम बात करते हैं, अभी जो मैंने बात किया क्या वो पॉइंट दे देते हैं, ध्यान देना है, रिडक्शन विथ जिंक अमलगम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका हिंदी अगर बोला जाए तो हम बोल सकते हैं क्या कि जिंक अमलगम एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपचयन, मतलब कार्बन ऑयल कंपाउंड को जिंक अमलगम एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपचयन करेंगे। तो बच्चों यहां पर ध्यान देना है थोड़ी सी बात, कि जब इस तरह के बात मैं करता हूं तो एक बात तो याद आ जाती है जिसको नेमिंग रिएक्शन के नाम से जाना जाता है, क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन, या इसको हिंदी में लिख देंगे तो क्लीमेंसन अपचयन। और ये क्रिया जो होती है अम्लीय माध्यम में, मतलब एसिडिक होती है। कैसी होती है? एसिडिक। तो यहां पर ध्यान देना, सबसे पहले तो हम रिएक्शन की बात करेंगे। अभी मैंने लिखा क्या, रिडक्शन विथ जिंक अमलगम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहां पर देखो, जैसे हम यहां पर एक कार्बन ऑयल कंपाउंड लेते हैं, ध्यान देना यही है कार्बन ऑयल कंपाउंड, और इसको हमको करना है क्या कि जिंक अमलगम का मतलब जिंक और पारा। जब जिंक और पारा के साथ इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उपस्थिति में, ये जो होती है ना एसिडिक मीडियम में जिंक और पारा के साथ रिड्यूस करवा देते हैं, तब हमको एल्केन बन जाता है। क्या बन जाता है? एल्केन। तो एल्केन बनाने का तो पहले बात कर लो। यहां पर देखो किस चीज का कंपाउंड बनेगा। जो सबसे पहले ध्यान देना, हमको करना है क्या, तो यहाँ पर रिड्यूस करने का मतलब कि हाइड्रोजन को ऐड कराएंगे। हम कल ही बताए थे, रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन को ऐड करवाना है। अब हाइड्रोजन को ऐड करवाना है तो पहले मैंने आपको बताया था क्या कि हमको ध्यान देना, इसमें हम पढ़ रहे हैं क्या कि कार्बन ऑयल कंपाउंड से, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन से हमको बनाना है क्या चीज, एल्केन। अब एल्केन बनाना है तो इसका मतलब इसमें से ऑक्सीजन तो हटेगा। अब ऑक्सीजन को पहले हटाओ, तो ऑक्सीजन को अगर हटाते हैं, ध्यान देना, ऑक्सीजन को यहां से हटाते हैं तो कार्बन को 2 बॉन्ड हटेगी, और यहां से एक ऑक्सीजन हटेगा तो यहां पर क्या होगी, सबसे पहले यहां ध्यान देना, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन कौन के रूप में, जल के रूप में बाहर निकल जाएगी। ठीक है। अब यहां पर एक बात और देख लो। अब यहाँ पर देखते हैं क्या कि जैसे ही एक ऑक्सीजन हटा और यहाँ 2 हाइड्रोजन गया तो जल के रूप में बाहर निकला, जबकि यहाँ पर कार्बन का बॉन्ड क्या हो रही थी, घट रही थी 2, क्योंकि 2 ही बॉन्ड है। अब 2 बॉन्ड घट रहे तो उसको पूरा कौन करेगा, हाइड्रोजन।
तो यहाँ पर हम 4 हाइड्रोजन ले लेते हैं, जो 2 गो मिलके ऑक्सीजन को बाहर कर देती है और 2 गो हाइड्रोजन इसमें आके ऐड हो जाती है। इसका मतलब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, अभी साइड में कुछ भी दे दो तो ये एल्केन का फॉर्मेशन करती है। चलो हम बारी बारी से एग्जांपल लेकर भी बताता हूँ। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर देखो कार्बन, यहाँ पर है CH3, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर O। अब बताओ यहाँ पे जिंक अमलगम के साथ एसिडिक नेचर में, मतलब एसिडिक मीडियम में करवा रहे हैं। अब यहाँ पर सोचो तुम थोड़ा सा कि पहले तो हमको करना है क्या कि यहाँ से वाटर निकालना है, एल्केन बनाना है। एल्केन बनाने के लिए हमको इस तरह कंपाउंड होगा CH3C हाइड्रोजन। अभी देखो ये कार्बन पर 2 बॉन्ड घट रही है, तो 2 बॉन्ड घट रही है कौन, तो सबसे पहले तो बात हुआ क्या कि यहाँ पर हाइड्रोजन अब चयन करना है, मतलब ऐड करवाना है हाइड्रोजन को। अब हाइड्रोजन को ऐड करवाया तो कितना हाइड्रोजन ऐड होगी, तो यहाँ पर देखो 2 हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन को लेकर बाहर निकल जाएगा जल के रूप में, चलो जल के रूप में बाहर निकल गया। अब आपको बचा क्या कि यहाँ पर 2, ये ऑक्सीजन जैसे ही बाहर निकला ये कार्बन का बॉन्ड घटा, तो कितना बॉन्ड 2, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे और 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, मतलब यहाँ भी हाइड्रोजन यहाँ भी हाइड्रोजन। इसका नाम लिखेंगे तो लिख सकते हैं क्या, एथेन। क्या लिखेंगे, एथेन। चलो तीसरा एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। यहाँ पर देखो अब यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, इसको भी अगर हम कराते हैं कीटोन लेते हैं, इसको भी कराते हैं 4 गो हाइड्रोजन के साथ, तो आपको पता है ये है कि जिंक अमलगम की उपस्थिति में ही होगी और एसिडिक मीडियम में ही होगी। एसिडिक मीडियम में जैसे ही कर दिए तो ये हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन H2O को लेकर ऑक्सीजन को लेके H2O के रूप में बाहर निकला, अब बाकी 2 हाइड्रोजन जो है ये कार्बन से जाके ऐड हो गया। इसका मतलब इस तरह का कंपाउंड, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH2, तो इसका नाम कुछ हुआ प्रोपेन। तो यहाँ पर ध्यान देना है बच्चों, आप एक बात को देखो, सबसे पहले तो आप शॉर्ट ट्रिक ढूंढो कि किस तरह से हमको रिएक्शन करेगी। तो यहाँ पर मैंने बताया क्या कि जब एल्डिहाइड या कीटोन को जिंक अमलगम की उपस्थिति में जब इसको हम रिड्यूस करवा देते हैं, अपचयन करवा देते हैं, तब हमको एल्केन में अपचयित हो जाती है। और यही क्रिया ध्यान देना, वहां पर क्या होती है, हाइड्रोजन होती है। अब हाइड्रोजन जो होती है ना बेसिक मीडियम में करता है, तो वो क्या करता है, वो भी एल्केन बनाता है, जिसको हम वुल्फ किस्नर बोलते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना, क्लेमेंसन और वुल्फ किस्नर दोनों एक ही तरह का रिडक्शन है, लेकिन दोनों में रिड्यूसिंग एजेंट जो है अलग अलग है। तो इसको जल्दी जल्दी आप स्क्रीनशॉट कर लो और उसके बाद देखो फिर मैं बता रहा हूं मैकेनिज्म इसका। तो बच्चों अब बात करते हैं मैकेनिज्म की। तो मैकेनिज्म को बात करने के पहले तो हम एक रिएक्शन लिखेंगे। चलो ये रिएक्शन लिख देते हैं। देखो यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक वाला रिएक्शन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर CH3, यहाँ पर हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड O है। इसको करना है क्या, तो आपको तो पहले बता दिया कि 4 गो हाइड्रोजन को ऐड करना है। अगर जिंक अमलगम के साथ एसिडिक मीडियम में इसको रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या होगी, एल्केन बना देगी। इसका मतलब CH3, यहाँ पर ध्यान देना CH2 एक ये तो CH3 हो जाएगी और बाहर क्या निकल जाएगी, H2O, एथेन बनाएगी। अब इसी के मैकेनिज्म के ऊपर हम चलते हैं। तो ध्यान देना, इसका मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दो, मैकेनिज्म थोड़ा सा ध्यान देगा समझ में आ जाएगा, क्योंकि ऐसा ऐसा मैकेनिज्म मैंने पहले बहुत बार कराया है और आप लोगों ने भी देखा है, समझा है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो पिक्चर में आती है क्या, कार्बन ऑयल कंपाउंड। चलो हम कार्बन ऑयल कंपाउंड से चलते हैं, एल्डिहाइड हो चाहे तो कीटोन हो, वो आप पे डिपेंड करती है कि किस तरह का कंपाउंड है। जो अब अगर एल्डिहाइड लेना चाहते हैं तो एल्डिहाइड से चलो, कीटोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर CH3 डाल देना। चलो सबसे पहले पिक्चर में आता है क्या, Zn। क्या आता है, Zn। और Zn के आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होती है, और Zn जो होती है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट, मतलब इलेक्ट्रॉन किसी को देने वाला होता है, पॉजिटिव आयन होती है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो पिक्चर में क्या है कि ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एलिमेंट है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होने के कारण ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, बॉन्ड तोड़ेगा, पाई बॉन्ड ओरिजिनली पाई बॉन्ड है उसको तोड़ के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन खींचा तो पिक्चर में इस तरह का आया होगा। देखो यहाँ पे CH3, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर आया होगा ऑक्सीजन, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस। चलो अब जब प्लस वहां पर आ ही गया
तो आखिर में जिंक गया किस लिए वहां पे, जिंक का योगदान क्या रहा होगा। तो यहीं पर समझना, यहीं पर लड़का डॉट खा जाता है। ऐसे तो आप देखिएगा कहीं भी बुक के समय देखिएगा तो आपको क्लेमेंसन और वुल्फ किस्नर का मैकेनिज्म नहीं मिलेगा, लेकिन मैं उसको भी पूरा करके दे रहा हूं। ध्यान देना, आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि जब आप मैकेनिज्म के ऊपर ध्यान दीजिएगा, मैकेनिज्म को सही पूर्वक पकड़िएगा, तो आपको कहीं पे भी मैकेनिज्म में प्रॉब्लम नहीं होगी। आप डालते चलिए, वो आगे की ओर बढ़ते चलेगा। तो मैं उसी तरह से इस मैकेनिज्म को निकाला हूं। अब यहां पर देखो, सबसे पहले बात क्या है कि Zn जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट एलिमेंट है। अब इलेक्ट्रॉन डोनेट एलिमेंट है तो यहां पर ध्यान देना कि जैसे ही ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लिया तो ये कार्बन पर इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी, ये कार्बन पर कुछ हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। अब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो जिंक जो है ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये कार्बन को। अब देखो, अब तो पहले बात आती है, दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिया, क्यों दिया, तो ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन घट रहा था, आई जिंक के पास इलेक्ट्रॉन अधिक थी, आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन देगा ही। अब बताओ यहाँ पे कि दोनों इलेक्ट्रॉन दिया तो एक इलेक्ट्रॉन तो पहले दिया होगा, तो पॉजिटिव जो है यहां से ये दिया होगा, तो इसके कारण एक इलेक्ट्रॉन के कारण निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव न्यूट्रल। और जब ये दूसरा इलेक्ट्रॉन दे दिया होगा यहाँ पे, तो यहाँ पर ये कार्बन पर किस तरह का बॉन्ड चार्ज आया होगा बताओ तुम्हें। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर ऑक्सीजन माइनस है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन दिया तो पॉजिटिव और निगेटिव कैंसिल, और जब दूसरा का इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इस कार्बन पर क्या हुआ होगा, निगेटिव। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब मेन रिडक्शन के बाद तो यहीं पर आ गई। अब यहाँ पर देखो कि इस तरह के कंपाउंड में क्या हो रही है, 2 जगह पर इलेक्ट्रॉन अधिक है, मतलब 2 को प्रोटॉन इसको चाहिए, तो यहाँ पर 2H+ को हम जोड़ते हैं। अब 2H+ को जैसे ही जोड़े, यहाँ पर देखो, यहाँ पर CH3, यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इससे जाके, एक हाइड्रोजन इससे जाके जुड़ गया। ठीक है, अब यहाँ देखो, जैसे ही यह हाइड्रोजन जाके जुड़ा तो देखो, तो इस तरह के कंपाउंड में क्या हो रहा था कि OH, ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन अधिक है, मतलब ये बेसिक की तरह कार्य कर रहा था, बेस की तरह। देखो ये पूरा कंपाउंड किस तरह कार्य कर रहा है, बेस की तरह। तब बेस की तरह कार्य कर रहा था, इसको चाहिए क्या, कोई एसिड, तो एसिड चाहिए, तो फिर H+ आयन के साथ इसको कर देते हैं। अब H+ आयन के साथ करेगा तो क्या करेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक है, ये है, इसके पास कम है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। जैसे ही दे दिया तो इस तरह का कंपाउंड आया होगा पिक्चर में। देखो यहाँ पर CH3, यहाँ पर हाइड्रोजन, ये है ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, और ये ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिया था, तो यहाँ पर आ गया H पर H, और यहाँ पर क्या आ गया, प्लस। अब यहाँ पर सोचो थोड़ा सा बात, हुआ क्या कि जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन हाइड्रोजन को दिया तो देखो यहाँ पर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आयन आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हुआ क्या कि हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एलिमेंट है और उस पे पॉजिटिव आ जाए, गड़बड़ की तो बात है, ये पहले से हम देखते आ रहे हैं। तो ये क्या करेगा, ये देखा क्या कि चलो ये भी तो अच्छा हुआ ना कि हम एक अच्छा लिविंग ग्रुप बने। ये क्या करेगा, अपना बॉन्ड तोड़ेगा, बोरिया मिश्र बांधेगा, इलेक्ट्रॉन लेकर भाग जाएगा। देखो ये बॉन्ड टूटा ऑक्सीजन की ओर, अगर इसको इलेक्ट्रॉन घट रहा है तो ये तो बॉन्ड तोड़वे करेगा। अब देख रहा है क्या कि जल के रूप में बाहर निकल रही है, जल के रूप में बाहर निकला, चलो इस तरह का कंपाउंड आया होगा। देखो यहाँ पर तो H2O बाहर निकल गया, तो आपको कंपाउंड आया किस तरह का, CH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पर आया होगा प्लस। यहाँ पर क्या आया, प्लस। अब जब प्लस आया तो देखो, तो यहाँ पर जोड़ेंगे क्या, घट हो रही है, दिक्कत क्या हो रही है, तो हमको इसमें जिंक तो है ना, जिंक क्या करता है, चार्ज को बैलेंस करता है। अब जिंक क्या कर रहा है ना, अपना दोनों इलेक्ट्रॉन फिर से दे दिया उसको। अब दोनों इलेक्ट्रॉन फिर से इस कार्बन को दे दिया, तो बताओ यहाँ पर चलो कार्बन CH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर हाइड्रोजन, चलो यहाँ पर तो हाइड्रोजन है ही, एक इलेक्ट्रॉन दिया तो प्लस चार्ज न्यूट्रल हुआ, और जब दूसरा का इलेक्ट्रॉन ये दे दिया तो ये कार्बन पर क्या आया होगा, एक निगेटिव आयन आया होगा। अब देखो जब यहाँ पर निगेटिव आयन आया तो इसको चाहिए क्या, एक प्रोटॉन चाहिए, तो फिर H+ आयन के साथ रिएक्शन करवा देते हैं। अब H+ आयन के साथ कराते हैं तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस, ये जाके क्या होता है, डायरेक्ट अटैक कर जाता है। देखो यहाँ पर CH, यहाँ पर ध्यान देना, चलो यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH है, एक हाइड्रोजन ये आके जुड़ेगा,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3। बताओ ये वाला ये हमको आया कि ना आया। चलो जब इस तरह का पिक्चर तैयार हुआ है तो पिक्चर को फिर से एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। हुआ क्या कि सबसे पहले तो एल्डिहाइड है, चलो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में 4 गो हाइड्रोजन जोड़े हैं। चलो हाइड्रोजन कहां कहां पर जोड़े हैं, 2 हाइड्रोजन यहां पर जोड़े हैं, 1 हाइड्रोजन यहां पर जोड़े हैं और 1 हाइड्रोजन यहां पर जोड़े हैं। बताओ 4 गो हाइड्रोजन जुटा कि नहीं जुटा। चलो अब हुआ क्या कि इसमें जिंक अमलगम काम किया तो ये रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में जिंक हमको इसमें काम किया, एक यहां पर भी किया। बाहर क्या निकला तो सबसे पहले वाटर निकला। तो देखो यहाँ पे वाटर निकला कि नहीं निकला, यहाँ पे वाटर भी निकल गया। उसके बाद क्या हुआ, एथेन का निर्माण हुआ। बताओ एथेन हुआ कि ना, ये प्रोसेस हुआ कैसे। तो सबसे पहले इस तरह के पिक्चर में कार्बन और कंपाउंड में ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण इलेक्ट्रॉन बॉन्ड लूजली पाई बॉन्ड को तोड़ के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचती है, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर ध्यान देना जिंक आया था किस लिए, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए। इलेक्ट्रॉन उसी को डोनेट करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। कमी किसके पास है, जिसपे पॉजिटिव आयन आया। ये 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो पॉजिटिव और नेगेटिव, ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा, कार्बन पर तो नेगेटिव होगा ना, तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल। अब फिर 1 इलेक्ट्रॉन और दे देगा तो इस पे आ जाएगा नेगेटिव। अब देखो यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, इसको चाहिए 2 गो H+, मतलब 2 गो प्रोटॉन चाहिए। अब 2 प्रोटॉन इसको हम दे दिए तो दोनों पर एक हाइड्रोजन जुट गया। क्या कोई दिक्कत है। अब देखिए यहाँ क्या कि जब दोनों पर हाइड्रोजन जुटा तो यहाँ पर देखिए क्या कि बेस की तरह कार्य कर रहा था, तो बेस को चाहिए क्या, एसिड। अब एसिड H+ आयन के साथ उसको रिएक्शन करवाए, तो ये क्या किया, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे के यहाँ पर ऑक्सीजन अपने आप पर प्लस चार्ज ले आया। ये देखा क्या कि एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन रहा था, ये अपना बढ़िया बस्तर बांधा, अब बॉन्ड तोड़ के क्या किया, चला गया। जैसे ही चला गया तो ये कार्बन पर आ गया पॉजिटिव आयन, यहाँ भी दिक्कत हो गया। तो जिंक क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किया। जैसे ही डोनेट किया तो 1 इलेक्ट्रॉन के कारण न्यूट्रल हुआ और दूसरे इलेक्ट्रॉन के कारण नेगेटिव चार्ज आया। फिर ये क्या किया, नेगेटिव चार्ज जैसे ही आ गया इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको क्या हुआ, इसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक है तो इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करेगा, तो इसको चाहिए कोई एसिड। अब एसिड के साथ करा दिया तो हमको बन गया एथेन। तो इस तरह से हम मैकेनिज्म पर भी काम करेंगे। और अब देखिए कि कुछ एग्जाम्पल जो है आपको बोर्ड एग्जाम में पूछती है, अब उस पर हमको गौर करना है। बहुत इजी एग्जाम्पल आपको बोर्ड एग्जाम में दे देगी, IIT JEE में दे देती है, नीट में दे देती है, और वहां पर लड़के लोग गलती करके आते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना कि रिड्यूज किस तरह से करता है वो। सबसे पहले तो आप स्क्रीनशॉट कर लो, और अगर कॉपी पेन निकाले हुए हैं तो उसको जल्दी जल्दी आप नोट्स बना लो। तो बच्चों अब देखो इस तरह के क्वेश्चन आपको बोर्ड मॉडल में दे सकती है। तो यहाँ पर लड़के कंफ्यूज करके चलाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन लड़के लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। मैंने बताया क्या, रिडक्शन विथ जिंक अमलगम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब रिडक्शन करना है किसको, तो जहां पर आपको रिडक्शन होगी वहां पर आपको करना है। ये नहीं कि हम एल्डिहाइड कीटोन के साथ कर रहे हैं तो वही मैं करूंगा, जहां पर होगी उसको करना है। अब ये रिडक्शन हो रही है कैसे, तो एसिडिक नेचर में हो रही है। अब यहाँ पर ध्यान देना, या तो यहाँ पर एसिडिक लिख सकता है या कंसंट्रेटेड HCl भी लिख सकता है, कुछ भी लिख देगा। तो हमको तो कराना है रिडक्शन, तो रिडक्शन करो। सबसे पहले तो करना है क्या, तो देखो एसिडिक नेचर में जिंक अमलगम के साथ हो रही है, तो यहाँ पर करेंगे क्या, 4 गो हाइड्रोजन को ऐड करवाना है। वहां पर आप एग्जाम में लिखो चाहे मत लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 4 हाइड्रोजन क्यों, तो 2 गो हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन को लेके बाहर निकल जाएगा H2O के रूप में। बाकी जो यहाँ पर है वो क्या करेगा, देखो यहाँ पर हो गया CH, चलो C है और यहाँ पर H है। बताओ ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है 2 गो हाइड्रोजन लेके निकला था, 2 हाइड्रोजन बचा था, तो यहाँ पर वही ना। चलो देखो यहाँ पे होगा क्या, तो यहाँ 1 हाइड्रोजन आ जाएगा। इसका मतलब देखो ये कंपाउंड है साइक्लोहेक्स, इसमें कुछ है CH3 जुट गया। तो बताओ एल्केन बना कि नहीं बना उसी। चलो अब यहाँ पे सेकंड की बात करते हैं। तो इसमें ध्यान देना, इसमें है क्या, तो सबसे पहले तो देखेंगे कि कंपाउंड में है क्या। तो देखो कंपाउंड में एक सबसे पहले तो कीटोन है और इसमें एक बेस भी है, और बेस एसिड के उपस्थिति में विक्रिया करेगा, रिडक्शन तो करेगा ही। तो यहाँ पर रिडक्शन क्या करेगा, सबसे पहले देखो जिंक अमलगम के कारण ये कंपाउंड जो होगी देखो तो इस तरह का होगी,
यहां से ऑक्सीजन जो है 2 हाइड्रोजन लेके निकलेगा जल के रूप में बाहर, बाकी 2 हाइड्रोजन जो आया इस कार्बन पर आके इस तरह से जुड़ जाएगी। क्या तो दिक्कत है? अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर OH है तो यहाँ पर OH बेस है ना, तो ये क्या करेगा H प्लस Cl माइनस, ये इसको लेकर बाहर निकल जाएगा, मतलब H2O का 2 कंपाउंड, एक यहाँ से एक यहाँ से, बाकी यहाँ पर जाके क्या जुड़ जाएगा, जहां पर OH रहेगा Cl हो जाएगा। मतलब यहाँ पर ध्यान देना, अल्कोहल भी रिड्यूस करके HCl की उपस्थिति में कुछ बना लेता है क्लोरीन, कोई दिक्कत है? तो जैसे ये किया उसी तरह ये, अब यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप रिड्यूस करके क्या करता था, हाइड्रोजन जोड़ता था, मतलब एमीन करता था, तो यहाँ भी रिड्यूस होगा। देखो क्यों होगा कि ये बेस की तरह कार्य कर रहा है, यहाँ पर एसिड है तो एसिड और बेस क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। यहाँ पर देखो ये क्या करेगा, सबसे पहले तो H2O निकालेगा, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा, H2O निकलेगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा Na2। देखिए रिडक्शन हो गया। यहाँ पर चलो, यहाँ पर भी ध्यान देते हैं, यहाँ भी वही उसी तरह कंपाउंड है तो यहाँ भी वही बनेगा। चलो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर हो जाएगा क्या, कार्बन ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन लेके निकलेगा H2O के रूप में, बाकी यहाँ पर बचेगा 2 हाइड्रोजन आ जाएगा तो CH2 और CH3। समझ में आ रही है ना? आगे नेक्स्ट में चलो, यहाँ पर ध्यान देना OH है तो ये बेस की तरह कार्य कर रहा है, इसमें एसिड है तो H और OH के लेके बाहर भाग जाएगा तो यहाँ पर बचेगा क्या, Cl, इस तरह का। अब यहाँ पर देखो ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी एसिडिक मीडियम में है, तो क्या रिड्यूस करेगा, नहीं करेगा। तो यहाँ पर ध्यान देना, रिड्यूस करेगा वही कार्बोनल कंपाउंड, तो यहाँ पर CH3, यहाँ पर C ऑक्सीजन जो है 4 हाइड्रोजन था लेके 2 भाग गया, H2O बाहर, अब यहाँ पर आ जाएगा क्या, 2 हाइड्रोजन आएगा तो CH2, यहाँ पर भी CH2, ये कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसको हम करवा रहे हैं एसिडिक मीडियम में ही, तो एसिड तो खुद अपने हैं एसिडिक मीडियम में करवा रहे हैं, तो कहां से रिड्यूस करेगा। अब बताओ यहाँ पर बेस था, इसको एसिडिक मीडियम में करवाया तो बेस एसिड में निकल बाहर निकल गया, जो कंपाउंड बचा जाके ऐड हो गया, तो ये रिड्यूस कर रहा था। तो इसी तरह के ये क्वेश्चन आया था इसके पहले एग्जाम में, और लड़का लोग गलती भी कर चुके थे। आप जानते हैं क्या करिएगा, यहाँ पर आप रिड्यूस नहीं करिएगा, आप इसको हार्ड से रिड्यूस कर दीजिएगा और यहाँ पर आप अल्कोहल लिख के ही चले आइएगा, तो ये गलत है, इसको इस तरह से रिड्यूस करना है। तो कुछ क्वेश्चन को मैं प्रैक्टिस करवा दिया, ये है क्लीमेंसन रिडक्शन। तो क्लीमेंसन रिडक्शन को एक बार स्टेटमेंट के द्वारा हम समझा देते हैं। होता क्या है जो कि जब कार्बोनल कंपाउंड क्या, एल्डिहाइड और कीटोन, जब कार्बोनल कंपाउंड को एसिडिक मीडियम में या कंसंट्रेटेड HCl की उपस्थिति में जिंक अमलगम के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, तब हमको एल्केन का निर्माण होता है, जिसे हम क्लीमेंसन रिडक्शन या क्लीमेंसन अपचयन कहते हैं। चलो अंग्रेजी में लिखा जाए कि व्हेन कार्बोनल कंपाउंड रिडक्शन विथ zinc amalgam and concentrated hydrochloric acid, then the formation of alkane, and this reaction is known as Clemmensen reduction। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका स्टेटमेंट भी पूरा कर सकते हैं। तो आज का क्लास मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, और ध्यान देना है थोड़ा सा कि जब ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर एवं लाइक करिए, और वीडियो उस बच्चों के पास पहुंचाइए जो बच्चे कोचिंग से वंचित हैं या जो बच्चे कोचिंग जाते हुए भी ऑर्गेनिक नहीं समझ रहे हैं। तो मुझे 100% आशा है कि अगर मेरे वीडियो को बच्चे देख लेंगे तो ऑर्गेनिक उनको 100% समझ में आएगी और वो ऑर्गेनिक से खेलेंगे। तो आज का क्लास यहीं पे बाय।